और अब बात बजट सत्र का डिजिटल चैप्टर, क्योंकि कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि सदन में ठीक से काम हो सके। लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि इस बार का सदन हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। बजट सत्र का डिजिटल चैप्टर। विपक्ष करेगा वार, सियासत होगी धुआंधार। यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार इसके हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी घेराबंदी कर सकता है। हालांकि सदन का काम ठीक से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे सहयोग की अपील की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा से इंद्रजीत सरोज, कांग्रेस से आराधना मिश्रा, बसपा से उमाशंकर सिंह और राजा भैया मौजूद रहे। आपने देखा आज महंगाई के बारे में 9.5 रुपए पेट्रोल पर और 7 रुपए डीजल पर कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जहां अपनी तैयारी की हुई है, अपनी उपलब्धियां तैयार की हैं सदन में बताने के लिए, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को सदन के भीतर घेरने की अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो खराब कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, कुछ घटनाओं में पुलिस वालों की जो भूमिका रही है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र 23 मई से 31 मई तक चलेगा। वहीं 26 मई को बजट पेश होगा। वहीं इस बार विधानसभा का बदला अंदाज नजर आएगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से पेपरलेस करते हुए विधानसभा को हाईटेक कर दिया गया है। करीब 200 नए विधायक सदन पहुंचे हैं, जिन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। मतलब सभी विधायकों की सीट पर टैबलेट होगा। सदन में जो कार्रवाई होगी उसके सारे सवाल जवाब टैबलेट पर दिखाई देंगे। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात ज्ञानवापी पर बर्फबारी, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसा बयान दिया है कि हड़कंप मच गया, और रही सही कसर कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने पूरी कर दी, क्योंकि एक को शिवलिंग पर भरोसा नहीं तो दूसरे को कानून पर। रिपोर्ट देखिए आप। ज्ञानवापी पर सियासत भारी, सबकी अपनी अपनी दावेदारी। महंत का दावा, वजू खाने के भूतल में है बाबा। बाबा साहब के आनंद वन में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग मिला नहीं है, वो शिवलिंग अनादिकाल से है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इसकी सुनवाई जहां एक तरफ अदालत में चल रही है, लेकिन इस बीच सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शिवलिंग के दावे को खारिज कर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। बर्क का ये तर्क ऐसे वक्त में सामने आया है जब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। डमरू है, शंख है, श्री लिखा है, स्वस्ति लिखा है, सब साबित कर रहा है कि हिंदू मंदिर है। लेकिन जो अवशेष है वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। 3 दिन के सर्वे की जो रिपोर्ट अदालत में स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की है, उसमें भी शिवलिंग होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक ज्ञानवापी को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बर्क ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बर्क के इस बयान से यह भी साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, जो बेस वोट बैंक है, और जो मुस्लिम नेता हैं, वो पार्टी के मुखिया और बड़े नेताओं की चुप्पी से नाराज है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब तक अदालत का कोई फैसला न आ जाए, क्या किसी राजनीतिक दल का ये बयान देना सही है? हालांकि बर्क अकेले नहीं है।
कांग्रेस नेता मौलाना तौकीर रजा वर्ग से भी एक कदम आगे हैं, जिन्हें न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं है। में सोचते हैं, देश से प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं देश में एकता और अखंडता का माहौल बना रहे। हुकूमत को ये बात इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि उन्हें लगता है कि अगर ये मुल्क में अमनो अमान रहेगा, सब चैन से रहेंगे, तो उन्हें श्रीलंका नज़र आएगा। और श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के बन चुके हैं, उसी दहाने पर खड़ा हुआ है, दिवालिया होने के दहाने पर हमारा देश खड़ा है। हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम से देश को बचाना चाहिए। वहीं सबके बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने दावा किया है कि वजू खाने के बोतल में शिवलिंग है और इसको लेकर वो एक याचिका सोमवार को कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ के आनंद वन में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग मिला नहीं है, वो शिवलिंग अनादिकाल से है। और सन 92 में जिसको बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, तो जैसा नंदी के मुख सामने वाला गेट खोल दिया जाए, क्योंकि बाबा की सेवा पूजा राग भोग स्नान ध्यान होना जरूरी है, चाहे बाबा किसी भी रूप में। बाबा तो बाबा है। मैं विश्वनाथ मंदिर का महंत हूँ, मैं ये जानता हूँ, मेरा यह अधिकार है। ज्ञानवापी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये धर्म का मसला है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इसको लेकर वैसे ही सियासत हो रही है जैसे अयोध्या को लेकर होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।